हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आ जाओ भाई, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो एक्चुअल मतलब होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग एचसीएफ को भी समझ चुके हैं, उसमें भी हम लोगों ने एचसीएफ का एक्चुअल मतलब समझा था। तो यहां पर हम लोग एलसीएम का एक्चुअल मतलब समझते हैं मेरे भाई। सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं दो नंबर्स की बात करता हूं, ठीक है, और दो नंबर्स के एलसीएम को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। एक नंबर आपके पास यहां 4 है, ठीक है, एक नंबर यहां आपके पास 4 है और एक 6 है। इन दोनों का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अगर एलसीएम की तुम बात करो ना भाई, तो एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल की बात करनी पड़ेगी, मल्टीपल की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 4 के मल्टीपल्स को लिखना शुरू किया। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? वो नंबर्स जो 4 के टेबल में आते हों वो क्या होंगे? 4 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20। ऐसे ही अगर तुम आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 24, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही अगर तुम 6 के मल्टीपल्स लिखोगे तो 6 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? 6, 12, 18, 24, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो 6 के टेबल में आते हैं वो आगे आते आते चले जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने 4 के मल्टीपल्स और 6 के मल्टीपल्स को लिख दिया। अब मुझे किससे मतलब है? अब मुझे किससे मतलब है? अब मुझे मतलब है कॉमन मल्टीपल से। अब ध्यान से देखना, इसमें और इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आ रहे हैं? आपको 12 दिख रहा है? 12 क्या है? कॉमन मल्टीपल। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हाँ, एक 24 आपको दिख रहा है? 24 क्या है? कॉमन मल्टीपल है। ऐसे ही बहुत सारे आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो 12 से छोटा कोई कॉमन मल्टीपल आपको नहीं दिख रहा है। तो 12 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 4 और 6 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये एक्चुअल मतलब होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो इसमें लिखा भी है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स। इसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई कि कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, मुझे 24 और 36 का क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। ठीक है, स्टेप आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर्स क्या क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। चाहे एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, आपको गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम एचसीएफ को निकाल रहे हैं। यहां पे एलसीएम निकालना। ठीक है, तो 24 का हम क्या करने जा रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, और 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो अगर मुझे 24 को लिखना हो तो 24 को मैं क्या लिखूंगा? 2 का क्यूब इंटू 3। क्या लिखूंगा मेरे भाई? 2 का क्यूब इंटू 3। समझे? अब बहुत ध्यान से देखो, अब मुझे 36 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से कितनी बार में जाएगा? 18 टाइम्स। 18 2 से कितनी बार में जाएगा? 9 टाइम्स। 9 जो है वो 3 से कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम्स। और 3 जो है वो 3 से 1 टाइम्स में जाएगा। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 36 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। मैंने गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, यानी कि आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना। स्टेप 2 क्या बोल रहा है? राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स अपीयरिंग इन द नंबर्स। क्या करना है? अगर आपको एलसीएम चाहिए तो आप क्या करोगे? जितने प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम, जितने आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं आप उन सबको लिखो, आप उन सबको लिखो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, आपको सबको लिखना है। इसके पहले जब एचसीएफ निकाल रहे थे उसमें क्या कर रहे थे? हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख रहे थे। लेकिन यहां पे हमको क्या करना है? हमको जो जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबको लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड स्टेप डन। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है? टेक द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं
उन प्राइम फैक्टर्स के ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है? 2 का ग्रेटेस्ट पावर 3 है, और 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है? तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है। बात समझ में आ रही है? आपका स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई देम टू गेट एलसीएम। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा किसका? 24 और 36 का। समझे? तो मल्टीप्लाई करो, 2 का क्यूब होगा 8 और 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 8 जा 72। तो 72 क्या आ जाएगा? एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कौन कौन सी स्टेप्स करने हैं। जिन दो नंबर्स का आपको एलसीएम चाहिए, आपको उनका करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको उन सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखना है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। लिखा आपने? और अब क्या करना है? इनके ग्रेटेस्ट पावर को लेकर के प्रोडक्ट कर देना है। तो हमने ग्रेटेस्ट पावर को लेकर के प्रोडक्ट कर दिया, आपका क्या निकल के आ गया? एलसीएम। दिस इज द सिंपल प्रोसेस टू फाइंड आउट एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो भाई हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हम लोग का कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए। देखो ध्यान से, यहां पे ये पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, मुझे 12 और 18 का एलसीएम चाहिए। तो आसान काम है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करो, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 6। तो अगर 12 को आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है मेरे भाई? 18 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। करिए। अगर 18 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो कैसे करोगे? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो 18 को कैसे लिख पाओगे? 18 को लिखो 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या? एलसीएम ऑफ 12 18 कितना आ जाएगा? जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आप सबसे पहले उनको लिखिए। तो 2 और 3, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है। अब क्या करोगे? इनके हाईएस्ट पावर को लोगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है और 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 है। इनका कर दोगे प्रोडक्ट तो 4 9 जा 36, यानी कि जो आपका एलसीएम है 12 और 18 का वो कितना आ जाएगा? 36। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे? 8 12 और 18 का क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। तो कर लेना भाई। नहीं कर पाओगे क्या? आसान काम है, 3 नंबर्स का निकालना है तो प्रोसेस वही रहेगा। चलिए 8 का आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करोगे? 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद से आपको 12 का करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे ही आपको 18 का करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हो गया। चलिए 8 को आप क्या लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है। और 18 को आप क्या लिख सकते हो? तो 18 हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या? एलसीएम। किसका किसका एलसीएम? 8 12 और 18 का, 8 का 12 का और 18 का। तो कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से, सबसे पहले जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आप उनको लिखिए। जो जो आपके प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको लिखिए। तो 2 और 3 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। लिख दिया। इनके हाईएस्ट पावर को ले लो। 2 का हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 की पावर 3, और 3 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर। इनको कर दो मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 9, ठीक है, 9 8 जा 72। कितना आ जाएगा? चेक करो। 72 विल बी दी एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि क्या बोल रहा है? द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा, क्या कहते हैं उसको? एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या मेरे भाई? अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है। यहां पे 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं 36 और 48। आपको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है? एलसीएम निकालना है। इसका जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपका वहां पे करूंगा इंतजार। ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन, यहां पर भी आपको एक सवाल दिया गया है, इसमें 3 नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। निकालिए और निकाल करके इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में मेरे भाई। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।